हाउ योर ब्रेन वर्क्स एंड चेंजेस। ये टॉपिक लिया गया है एंड्रयू ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट ह्यूबरमैन लैब एसेंशियल से। एंड्रयू ह्यूबरमैन कहते हैं आपका नर्वस सिस्टम आपकी लाइफ का इंजन है। इस सिस्टम के बिना आपकी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शंस इम्पॉसिबल होती। नर्वस सिस्टम एक सुपर सिस्टम है जो आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। ये सिस्टम एक कॉन्टिन्यूअस लूप की तरह काम करता है, जैसे एक पियानो जिसमें कीज बजती हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर और इंटेंसिटी के साथ। जैसे हर गाना एक अलग एक्सपीरियंस देता है, यूनिक, वैसे ही नर्वस सिस्टम हर मोमेंट को एक पैटर्न में कैप्चर करता है। जब आप नए एक्सपीरियंसेस को फेस करते हैं, ब्रेन उन्हें एक पैटर्न में स्टोर करता है। ये पैटर्न ही डिफाइन करता है कि आपका ब्रेन नई चीजों को कैसे सीखेगा और समझेगा। ह्यूबरमैन ने नर्वस सिस्टम के 5 या 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिफाइन किया है। हम बात करेंगे इनके पहले और फंडामेंटल फंक्शंस, सेंसेशन और परसेप्शन की। सेंसेशन का मतलब है दुनिया के सिग्नल्स को फील करना और उन्हें नर्वस सिस्टम तक ले जाना। ये सिग्नल्स सेंसरी रिसेप्टर्स के जरिए आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। आंखें यानी आईज ये लाइट और मोशन डिटेक्ट करती हैं, जैसे एक सुंदर सनसेट या एक फास्ट मूविंग कार। त्वचा यानी स्किन ये टच को फील करती है, चाहे वो सॉफ्ट हो या पेनफुल। और कान यानी ईयर्स ये साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं, जैसे बर्ड्स चिर्पिंग या एक लाउड हॉर्न। ये सेंसरी रिसेप्टर्स एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो जरूरी इंफॉर्मेशन को नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। नर्वस सिस्टम का काम है इन सेंसेशंस को समझना और प्रोसेस करना। परसेप्शन का मतलब है सेंसेशंस को मीनिंगफुल बनाना। ह्यूबरमैन इस प्रोसेस को एक स्पॉटलाइट की एनालॉजी से समझाते हैं। आप अपना अटेंशन एक चीज पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, जैसे एक किताब पढ़ना, लेकिन ह्यूमंस मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ आप बुक पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने बच्चे को देख रहे हैं। ये मल्टीटास्किंग इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ह्यूमंस कोवर्ट अटेंशन का यूज करते हैं, जिसमें एक ही समय में 2 चीजों पर फोकस किया जा सकता है। आपका नर्वस सिस्टम 2 मेजर मोड्स में काम करता है, रिफ्लेक्सिव मोड और डेलिबरेट मोड। रिफ्लेक्सिव मोड ये मोड तब एक्टिव होता है जब आप बिना एफर्ट के काम करते हैं, जैसे चलना या बात करना। ये ऑटोमेटिक और आसान होता है। डेलिबरेट मोड ये मोड तब एक्टिव होता है जब आप एक्टिवली किसी चीज पर फोकस करते हैं, जैसे एक टेस्ट की तैयारी या एक नई स्किल को सीखना। ये चैलेंजिंग लगता है क्योंकि इसमें मेंटल एफर्ट लगता है। ह्यूबरमैन कहते हैं कि डेलिबरेट मोड में आपको मेंटल फ्रिक्शन फील होती है, लेकिन ये फ्रिक्शन ही लर्निंग और प्रोग्रेस का पहला स्टेप है। हमने अब तक समझा कि कैसे नर्वस सिस्टम सेंसेशंस को प्रोसेस करता है और परसेप्शंस कैसे काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम आपके इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करता है। एंड्रयू ह्यूबरमैन कहते हैं कि इमोशंस और फीलिंग्स नर्वस सिस्टम के एक और फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं। ये न्यूरॉन्स के काम और कुछ स्पेशल केमिकल्स की वजह से पॉसिबल होते हैं, जिन्हें हम न्यूरोमॉड्यूलेटर्स कहते हैं। ह्यूबरमैन न्यूरोमॉड्यूलेटर्स को एक प्लेलिस्ट सिस्टम की तरह एक्सप्लेन करते हैं।
जैसे अलग अलग सॉन्ग्स एक मूड सेट करते हैं, वैसे ही अलग अलग केमिकल्स आपकी फीलिंग्स और बिहेवियर को शेप करते हैं। डोपामिन ये रिवॉर्ड मॉलिक्यूल है, ये मोटिवेशन और रिवॉर्ड का केमिकल है। जब आप कुछ अचीव करते हैं डोपामिन रिलीज होता है, जो आपको और ज्यादा करने के लिए इनकरेज करता है। जब आप एक गोल अचीव करते हैं, एक नई स्किल सीखते हैं या एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन द कंटेंटमेंट मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आपको काम और कंटेंट फील कराता है। इसका रोल है आपको जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल और हैप्पी फील कराना। जब आप एक पीसफुल वॉक लेते हैं या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। एपाइनफ्राइन यानी एड्रेनलिन ये स्ट्रेस और अलर्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं या फोकस करते हैं तो एपाइनफ्राइन रिलीज होता है। ये न्यूरोमॉड्यूलेटर्स न्यूरॉन के ऑन और ऑफ होने को कंट्रोल करते हैं, जो डिसाइड करता है कि आपका नर्वस सिस्टम किस चीज पर ज्यादा ध्यान देगा। ह्यूबरमैन कहते हैं कि थॉट्स भी परसेप्शन की तरह काम करते हैं, लेकिन इनका स्कोप और बड़ा होता है। रिफ्लेक्सिव थॉट्स और डेलिबरेट थॉट्स। रिफ्लेक्सिव थॉट्स ये ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे आपके दिमाग में रैंडम आइडियाज का आना। वहीं डेलिबरेट थॉट्स ये कॉन्शियसली जनरेट होते हैं, जैसे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना या एक प्लान बनाना। आपके थॉट पैटर्न्स को डिलिबरेट फोकस के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। ह्यूबरमैन कहते हैं कि आप अपने थॉट्स और न्यूरल सर्किट्स को एक्टिवली ट्रेन कर सकते हैं। ह्यूबरमैन का मानना है कि आपका नर्वस सिस्टम का मेन काम है सेंसेशन, परसेप्शन और थॉट्स को एक्शंस में कन्वर्ट करना। जब हम कोई एक्शन लेते हैं, जैसे लिखते हैं, बोलते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, तभी हम अपने एग्जिस्टेंस का प्रूफ छोड़ते हैं। एक्शन ही लेगेसी बनाता है। आपके नर्वस सिस्टम का डिजाइन आपके बिहेवियर्स को शेप करने के लिए है। अगर आप डिलिबरेट प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना, तो आपका नर्वस सिस्टम नए पैटर्न्स और हैबिट्स डेवलप करता है। ह्यूबरमैन एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम अपने कनेक्शंस और पैटर्न्स को एक्सपीरियंस के बेसिस पर चेंज कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला अटेंशन यानी फोकस और दूसरा एजिटेशन यानी एफर्ट। जब आप एक्टिवली किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो आपका ब्रेन नए पैटर्न्स डेवलप करना स्टार्ट करता है। एजिटेशन में ह्यूबरमैन कहते हैं कि नए चैलेंजेस को फेस करते वक्त जो स्ट्रेस या स्ट्रेन फील होता है, वही न्यूरोप्लास्टिसिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये प्रोसेस बचपन में आसान होता है, लेकिन एडल्ट्स के लिए एफर्ट और डेलिबरेट प्रैक्टिस जरूरी होती है। हमने अब तक समझने की कोशिश की कि कैसे नर्वस सिस्टम इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का रोल बहुत बड़ा है और ये प्रूफ है कि आप अपने ब्रेन को एक्टिवली ट्रेन करके नई स्किल्स और हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्लीप और डीप रेस्ट का नर्वस सिस्टम और लर्निंग में क्या रोल है। एंड्रयू ह्यूबरमैन कहते हैं कि स्लीप और डीप रेस्ट आपके ब्रेन के लिए एक रिचार्ज स्टेशन की तरह काम करते हैं। जब आप एक्टिवली कुछ सीखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तब रियल चेंजेस यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी लर्निंग के बाद के रेस्ट और स्लीप फेसेस में होते हैं।
जब आप एक नई स्किल या नॉलेज को सीखते हैं, आपका नर्वस सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता, बल्कि उससे टेम्पोरेरीली प्रोसेस करता है। रियल रिवायरिंग यानी न्यूरॉन्स के नए कनेक्शंस सिर्फ तब बनते हैं जब आप प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, चाहे वो डीप स्लीप हो या नॉन स्लीप डीप रेस्ट यानी NSDR। ह्यूबरमैन कहते हैं कि अगर आप किसी चैलेंजिंग टास्क के बाद 20 मिनट के लिए रिलैक्स करते हैं तो आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को बेटर कंसोलिडेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक डिफिकल्ट लेक्चर या स्किल प्रैक्टिस के बाद अगर आप कॉन्शियसली रेस्ट करें तो आपका नर्वस सिस्टम उस लर्निंग को और इफेक्टिवली स्टोर करेगा। ह्यूबरमैन एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, स्लीप ट्रिगर्ड कंसोलिडेशन। जब आप डीप स्लीप में होते हैं, आपके ब्रेन में एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें नए न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस बनते हैं। रिसर्च कहती है कि अगर आप लर्निंग के वक्त स्पेसिफिक साउंड्स प्ले करते हैं, जैसे एक बेल का साउंड, और वही साउंड डीप स्लीप के टाइम प्ले किया जाए तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को और अच्छे से याद करता है। NSDR एक मेडिटेटिव स्टेट है जो आपके नर्वस सिस्टम को रिचार्ज करती है। अगर आप एक हार्ड स्किल प्रैक्टिस करते हैं और फिर 10 या 20 मिनट NSDR टेक्निक जैसे योग निद्रा यूज करते हैं तो आपका ब्रेन उस स्किल को फास्ट एडॉप्ट करेगा। ह्यूबरमैन एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, अल्ट्रेडियन रिदम्स। ये 90 मिनट्स के नेचुरल साइकिल्स हैं जो आपके फोकस और एनर्जी को रेगुलेट करते हैं। दिन में आपका ब्रेन हर 90 मिनट के साइकिल में हाई फोकस और लो फोकस स्टेट्स में शिफ्ट करता है। हाई फोकस स्टेट का मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवली लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में है, और लो फोकस स्टेट में आपका ब्रेन रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी के लिए तैयार होता है। ह्यूबरमैन कहते हैं कि अगर आप अपने हाई फोकस साइकिल्स को आइडेंटिफाई कर लें तो आप ज्यादा इफेक्टिवली सीख सकते हैं। सुबह के टाइम कुछ लोगों के लिए बेस्ट होता है जब उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। आप अपने अल्ट्रेडियन रिदम्स के पैटर्न को ट्रैक करके अपने लर्निंग और वर्किंग स्केड्यूल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपके नर्वस सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपके अलर्ट और काम स्टेट्स को बैलेंस करता है। ह्यूबरमैन इस सिस्टम को एक सी सॉ की तरह डिस्क्राइब करते हैं। एक तरफ आपका ब्रेन अलर्टनेस के हाई मोड में होता है, यानी फोकस के लिए बेस्ट, और दूसरी तरफ आप रिलैक्सेशन और डीप रेस्ट के फेज में होते हैं। अलर्टनेस सिस्टम यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये फेज तब एक्टिव होता है जब आप फोकस या स्ट्रेस मोड में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं या एक फिजिकल टास्क परफॉर्म करते हैं, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव होता है। कामनेस सिस्टम यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये फेज तब एक्टिव होता है जब आप रिलैक्सेशन या स्लीप मोड में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप मेडिटेट करते हैं या डीप स्लीप में होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ह्यूबरमैन कहते हैं कि अगर आप अलर्टनेस और कामनेस के बीच बैलेंस को समझ लें तो आप अपने नर्वस सिस्टम का बेस्ट यूज कर सकते हैं। ज्यादा अलर्टनेस यानी स्ट्रेस हार्मफुल हो सकती है, और ज्यादा कामनेस यानी ओवर रिलैक्सेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है। हमने समझा कि स्लीप और रेस्ट कैसे आपके ब्रेन को रिचार्ज करते हैं और लर्निंग को एक्सेलरेट करते हैं। अल्ट्रेडियन रिदम्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस आपकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है।
हमने समझा कि कैसे आपका नर्वस सिस्टम सेंसेशंस, परसेप्शंस, इमोशंस और थॉट्स को प्रोसेस करता है। हमने ये भी देखा कि कैसे स्लीप और डीप रेस्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी और लर्निंग के लिए ज़रूरी है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप डिलिबरेट फोकस और टूल्स के ज़रिए अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का डार्क और ब्राइट साइड। हुबरमैन कहते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक डार्क और एक ब्राइट साइड होता है। अगर डार्क साइड की बात करें तो आपका ब्रेन ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करता है। एपाइनफ्रिन यानी एड्रेनलिन जब कुछ बुरा होता है तो ये केमिकल आपको हाइपर अलर्ट बनाता है। एसेटिलकोलिन ये पर्टिकुलर न्यूरॉन्स को हाईलाइट करता है जो उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को याद रखते हैं। इसका मतलब है कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स नेचुरल वे में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप डिलिबरेट फोकस के जरिए अपने पॉजिटिव गोल्स के लिए भी प्लास्टिसिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ह्यूबरमैन कहते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहला, अटेंशन यानी फोकस। फोकस करने के लिए आपको अपना परसेप्शन एक जगह कंसंट्रेट करना होगा। जब आप एक नई स्किल सीख रहे होते हैं तो आपका अटेंशन एक स्पॉटलाइट की तरह काम करता है। दूसरा है एजिटेशन यानी स्ट्रेंथ। डिलिबरेट लर्निंग हमेशा आसान नहीं होती। जब आप एक चैलेंजिंग टास्क पर काम करते हैं तो ब्रेन में मेंटल फ्रिक्शन होती है। ये एजिटेशन प्लास्टिसिटी के लिए जरूरी है। और तीसरा है रेस्ट यानी रिकवरी। जब आप एक्टिवली सीखना बंद करते हैं और रेस्ट करते हैं तभी एक्चुअल चेंजेस ब्रेन में होते हैं। ह्यूबरमैन एक और टूल इंट्रोड्यूस करते हैं, डीपीओ मॉडल यानी ड्यूरेशन पाथ आउटकम मॉडल। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तब आपका नर्वस सिस्टम 3 चीजें एनालाइज करता है। पहला, ड्यूरेशन, ये टास्क कितने समय तक करना है। दूसरा, पाथ, कौन सा प्रोसेस या स्टेप फॉलो करना है। और तीसरा, आउटकम, इस प्रैक्टिस का एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा। अगर एक एग्जांपल देखें तो अगर आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि आप 30 मिनट प्रैक्टिस करेंगे यानी ड्यूरेशन सेट करते हैं। दूसरा, आप स्टेप बाय स्टेप कॉर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं, ये पाथ है। और तीसरा, आपका गोल है एक गाना बजाना, ये आउटकम है। ये डिलिबरेट प्रोसेस प्लास्टिसिटी को फास्ट ट्रैक करता है। ह्यूबरमैन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। प्लास्टिसिटी की रीवायरिंग स्लीप और नॉन स्लीप डीप रेस्ट यानी NSDR के वक्त होती है। लर्निंग के वक्त ब्रेन सिर्फ एक्टिव न्यूरॉन्स को टैग करता है। एक्चुअल चेंजेस जैसे न्यूरॉन कनेक्शंस का स्ट्रांग होना या नए पैटर्न्स का बनना सिर्फ रेस्ट के फेज में होता है। अगर आप एक डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसके बाद 20 मिनट का NSDR लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपका नर्वस सिस्टम उस प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट करेगा। ह्यूबरमैन कहते हैं कि सिर्फ 8 घंटे के स्लीप लेना काफी नहीं है, बल्कि स्लीप की क्वालिटी और टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। डीप स्लीप के पहले 4-5 घंटे सबसे क्रिटिकल होते हैं। स्लीप साइकिल्स को डिसरप्ट करने से न्यूरोप्लास्टिसिटी और मेमोरी रिटेंशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सुबह सनलाइट में टाइम स्पेंड करना और कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करना आपकी स्लीप क्वालिटी और लर्निंग को इम्प्रूव करता है। ह्यूबरमैन सजेस्ट करते हैं कि आप अपने 90 मिनट फोकस साइकिल का बेस्ट यूज करें। हाई फोकस एक्टिविटीज जैसे लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मॉर्निंग का टाइम आइडियल होता है। लो फोकस स्टेट में क्रिएटिविटी और ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए।
अगर एक्शनेबल स्टेप्स की बात करें तो अपने डे को हाई फोकस और लो फोकस ब्लॉक्स में डिवाइड करें। एक फोकस टास्क के बाद शॉर्ट ब्रेक्स लें ताकि आपका ब्रेन रिचार्ज हो सके। ये समझना जरूरी है कि आपका नर्वस सिस्टम एक पावरफुल टूल है। डिलिबरेट फोकस और रेस्ट के कॉम्बिनेशन के जरिए आप अपने ब्रेन को नए चैलेंजेस के लिए ट्रेन कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक 2 फेज प्रोसेस है। अटेंशन और रेस्ट का बैलेंस इसके फाउंडेशन है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।